प्रोग्राम हो रहा है उसमें बीच में माइक क्यों उठाए? अरे तुरंत खड़ा आ जाता है। 2,500 करोड़ पैसा लालू प्रसाद ने दिया, केवल 7 विश्वविद्यालय ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने 2,500 लेक्चर बीपीएससी के द्वारा नियुक्त किया। इतना ही नहीं किया, याद रखिए 94 में आज जितने हमारे इंस्पेक्टर और डीएसपी बने हैं वो सारे थानेदारों की नियुक्ति उन्होंने की थी। बिहार के सारे चौकीदारों को बनाया जाता, इतिहास को दूसरा ये नौकरी नहीं है, केवल ये प्रतिभाओं को तराशने के लिए और जो अपने श्रम करते हैं कदर करने के लिए गांव के एक नौजवान के लिए सारा काम हम लोग कर रहे थे, जिसको नष्ट कर दिया। एक सवाल उठाया जा रहा है जैसे कि आपने नौकरी की 2005 के वाले तो लाख के आसपास भी चला ही जाता है। उस जमाने में यदि लाख लोगों को हमने नौकरी दी तो स्वाभाविक 10 लाख लोगों की जगह बन गई, और ये 10 लाख की नौकरी बन गई। इन्होंने सारी जगहों को खाली कर दिया और आरक्षण के सिद्धांत को आप लोग कर दी। जब नौकरी नहीं तो फिर आरक्षण क्या है? लेकिन नौकरियों में आरक्षण है नहीं। मैं थोड़ा सा तुरंत आप पत्रकार बंधुओं जो आपको फिक्र लोगों पूछना किस तरह से कुछ ऐसे लोगों के मन में विश्वास था। कभी कभी आज की शांतर में नहीं कर रहा हूँ, वैसे कर आज मैं देख रहा था टीवी पर चल रहा था, लालू जी पढ़े लिखे लोगों को चरवाहा बना रहे थे, बच्चों को चरवाहा बना रहे थे। हम इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे थे, मालूम नहीं है इनको। कर्मवीर ठाकुर ने इंजीनियर बनाया लोगों को, लालू जी ने इंजीनियर बनवाया। सब लोगों ने उसी जमाने के ना इंजीनियरिंग पढ़कर के श्री नीतीश कुमार अपने इंजीनियर कहते हैं। आज से पढ़े लिखे नहीं था कभी भी, लेकिन एक बार जरूर था, पीड़ा में ग्रस्त समाज के बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते, अपने पूरे माँ बाप की रोटी के लिए अपने बकरी और गैया भैंस को चला देते। 1 रुपया प्रतिदिन हर विद्यार्थी को लालू जी ने देने की घोषणा की, फिर भी नहीं लुभा रहे थे। तब कहा कि अब हमें विद्यालय हम बच्चों को भूख से निजात दिलाने वाले अपने इन बच्चों को हम नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने विद्यालय ही लोगों के पास लेकर चले गए और दुनिया ने सराहा कि लालू जी ने ऐसा कमाल किया कि अब शायद कोई भी अशिक्षित नहीं मिलेगा। बाजार में भूखे लोगों ने झूठ बोल करके अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित किया। बंधुओं और मीडिया के लोग एक तरफा यदि कोई बात आप करिएगा तो आप भी मत समझ लीजिए कि देश बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो आपका संतान नहीं बचेगी। चलिए इस अभियान में जो सच है तो सच करिए, जो सचमुच गलती है तो गलती करिए। आज फिर से हमारी बुनियाद पर क्यों आकर के सतीश जी खड़े हो गए? कैसे अनिता चौधरी आकर्षित होकर के इनके साथ और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। सोचो नीतीश कुमार, दुनिया बदल रही है, रुको अभी बदलो, वरना इतिहास के पूरे दानी में चले जाओगे। भूल रहे हो कि क्या करके चले जा रहे हो। इतिहास सब कुछ लिखता है और इतिहास अपने नाम को काले अक्षरों से रखना। साथियों, थोड़ा मुझे ये कहना पड़ा विषांतर होकर के बाकी तो आज की राजनीति, क्योंकि उस 15 साल की राजनीति का मैं परोक्ष रूप से मैंने देखा है और हम लोगों ने किया है। और जाने अनजाने 90 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति जो तनहा मंत्र परिषद में बना रहे उसका नाम है जगताई। इसे मैं एक चीज को जानता हूँ, एक चीज पीड़ा को दूर करने के लिए रांची में खाना था। मैं देख रहा था कि रोज सचिवालय से जब उठते थे तो दूसरा आप लोग कोई पूछने के हो तो बाल करते थे, नाखून करते थे, छाया बंदी के लिए भाषण किया करते थे। उस समय कहते थे कि ये भाषण का नेता कोटा पोषणा काम है,
माँ बाप का प्रथम कर्तव्य है कि बच्चों को बेटा पोटा 5 करोड़ साफ रखे उसको। ये धार्मिक नहीं किया, इतनी चीजें तो पहुँचाते हैं, क्या तो समाज बिहार के जाने वाले व्यक्तित्व के धनी हम लोग के बड़े भाई और राज पार्टी के आदरणीय दत्ता बाबू, देश के जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय विनोद बाबू, यहाँ पर बैठे हुए हैं विधान पार्षद महोदय, प्रवक्ता जी, अनिता जी, पत्रकार बंधु। आज एक लंबे राजनीति के बाद चला निकल कुछ ना के द्वारा गठित सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हमने सदस्यता स्वीकार किया है। जाहिर बात है, लोगों के मन में बातें आ सकती है, इसलिए कि हमने अपनी राजनीति लेफ्ट पार्टी से मार्क्सवादी चिंतन से शुरू किया था। 18 वर्षों तक मैं श्री बाबू के पहले मुख्यमंत्री थे, कुछ पंचायत का मैं मुखिया रहा हूँ, प्रमुख रहा हूँ, 15 वर्षों तक एमएलए रहा। लेकिन आज के पहले जो 17 लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वां लोकसभा के चुनाव के सामने देश राजनीतिक संकट के चौराहे में खड़ा है और लगता है कि देश के संविधान के सामने, आरक्षण के मुद्दा के सामने, वोट का अधिकार के सामने, रोजगार के लिए तमाम सवालों पर देश आज विभक्त है। और हमको ऐसा लगा आदरणीय प्रसाद जी के सानिध्य में हमने काम किया है। जगता बाबू लगातार 15 वर्षों तक मंत्री थे, देश के जाने माने मंत्री थे, तब मैं उनका विधायक था। और आज हमको लगता है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाना, गांधी जयंती का नींव को बचाना, और जिस चुनौती को यहाँ के पेट से पैदा करने वाला एक नौजवान नेता स्वीकार किया है और पूरे देश के, पूरे बिहार को भरोसा दिया है कि हम जान दे देंगे, लेकिन मोदी को देश के तोड़ने की इजाजत बिहार की धरती से कदापि नहीं देंगे, जिसका नाम प्रशांत यादव है। जब हमने उनके विधानसभा में सुना, चचा के अलग हो जाने के बाद जब भरोसा दिया, हमको ऐसा लगा कि बिहार के राजनीतिक स्थिति पर एक निर्माण सितारा आया है जो सांप्रदायिकता के सवाल पर लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ेगा, बल्कि देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था काम करेगा जो देश के तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, बाबा अम्बेडकर के सपनों को पूर्ण में बनाने वाले हैं, उनसे निर्धारित करेंगे। इसलिए हमने देखा है जब अगवानी सांप्रदायिक के अंतर्गत परिचय कर बिहार और गौरव करते हुए देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। देश के अंदर एक व्यक्तित्व सामने आया जिसका नाम लालू प्रसाद था, भोले को नहीं लेता बल्कि देश को बचाने का काम किया। और आज जब देश के सामने भीषण चुनौती है, हमको डर है कि जिस संघ आया है, जिस नेता के नेतृत्व में काम करने के लिए आया है, उन्होंने संकल्प लिया है, सिर्फ संकल्प नहीं लिया है, 3 चरणों के चुनाव में यह साबित कर दिया कि मोदी बिहार में जीतने वाला नहीं है, अकेला यह चुनाव हमारे नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी और मुंगेर लोकसभा की जनता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और एनडीए महागठबंधन के सहयोग से मैं पूरी मजबूती से लड़ी हूँ। भैया इस लड़ाई में सब गड़बड़ हो रहा है। मेरे पति अशोक महतो जी हमारे लिए रक्षा कवच बनकर खड़े रहे। उन्होंने पुरजोर तरीके से गठबंधन में मदद कर मुंगेर की जनता की आवाज को बुलंद किया है। यह चुनाव एक तरफ सरकारी मशीनरी और आधार धनराशि खर्च कर लड़ रहे पॉलिटिकल बाहुबली
आपके तरफ से निश्चिंत हूं, क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। आज मीडिया के साथियों के साथ मुखातिब होने का खास मतलब है कि मैं आपके सहयोग से आपके अध्यक्षता में अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी संक्षिप्त में कि ललन सिंह जो हमारे विरोधी है वो एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है। उनका व्यक्तित्व अपराधी षड्यंत्रकारी है। उन्होंने हमेशा से अपने पॉलिटिकल विरोधियों के हमेशा उनको पॉलिटिकल विरोधियों को गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें हमेशा फंसाने का काम करते रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 13 मई को मेरे साथ जो हादसा करवाया गया, मुझ पर जानलेवा हमला करवाया गया और मेरे सर में और पैर में भी चोट आई है और मेरे गाड़ी के शीशे को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद मैंने सूरजनगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने काउंटर केस मेरे पर अपने सहयोगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मन गढ़ंत कहानी करते हुए उन्हें निकलवाई है। इसका मैं सरकार से, जो सरकार में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि आप मूक दर्शक बने ना रहे। इस पापी रावण को सजा दे, उसकी कर्तव्यों को नजरअंदाज कतल ना करें। आपकी बेटी बहू असुरक्षित महसूस कर रही है, आप धृतराष्ट्र बने ना रहे। धन्यवाद। सार्वजनिकरण, भौंदा प्रोडक्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख होते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी लोग कहते हैं और क्यों नहीं? मोदी जी से क्यों नहीं पूछता? दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे पर नहीं होते हैं। और हाँ, हमारे राम बापू के नाम है, नाथू राम वाले नाम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी अनिता जी से